इस बार विपक्ष के नेताओं ने अपनी निर्लज्जता की सीमा पार कर दी है। जितनी सीमाएं होती हैं उन सबको पार करके ये उसके भी आगे निकल गए हैं। इनके बयानों से ये स्पष्ट होता है कि अगर आरोपी इनकी पार्टी का है या फिर आरोपी मुसलमान यानी माइनॉरिटी का है तो उसको बचाने के लिए ये हर संभव प्रयास जरूर करेंगे, फिर चाहे कितना भी बड़ा वो आरोपी हो और चाहे कितना भी बड़ा बलात्कार जैसा अपराध ही उसने क्यों ना किया हो। किसी को अपने वोट बैंक से कितना प्यार हो सकता है, मतलब कि अपने वोट बैंक के लिए ये आज के जो नेता हैं, जो सपा के नेता हैं, ये कुछ भी करने को राजी हैं। क्या वोट बैंक इनके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि जो अपराधी है उसकी ढाल बनकर ये सपा के नेता खड़े हैं? मतलब अब आप सोचिए कि ये नेता आखिर जनता को क्या देंगे जो खुद अपराधी की ढाल बनकर खड़े हुए हैं। अयोध्या में जो सपा नेता मोहित खान है, उसने 12 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसका वीडियो बनाया, उसको ब्लैकमेल किया कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर देंगे। अब 2.5 महीने बाद जो बच्ची जब गर्भवती हो जाती है तब ये पूरा मामला खुलता है। इसका जो आरोपी है ये पकड़ा जाता है। अयोध्या के जिस क्षेत्र भदरसा का ये मामला है, जिस जगह जिस क्षेत्र में ये कांड हुआ है, ये जो मुस्लिम नेता है ये उसी एरिया का है, उसी क्षेत्र का है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भदरसा जगह, जो भदरसा क्षेत्र है, ये पूरा ही मुस्लिम क्षेत्र है। यहाँ पर मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है और एक हिंदू दलित बच्ची के साथ वहाँ दुष्कर्म होता है। अब क्योंकि जो आरोपी है वो खुद सपा का है तो ना ही इस पर कांग्रेस कुछ बोलेगी, ना ही तो कांग्रेस के मुंह से बोल फूटेंगे और ना ही किसी भी विपक्ष के नेता के मुंह से एक भी शब्द बाहर निकलेगा। और अगर मैं सपा के नेताओं की बात करूं तो शायद मैं चुप ही हो जाऊं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से अपनी निर्लज्जता हर दिन दिखा रहे हैं इस मामले के बाद, इस तरीके के नेता अगर हमारे देश को चलाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की हालत क्या होगी, किस तरीके से रेप केसेस बढ़ेंगे और कैसे लड़कियों के साथ गुंडागर्दी होगी, उनके साथ बलात्कार होंगे, उनके साथ दुष्कर्म होंगे। सबसे पहले मैं सपा नेता अवधेश प्रसाद की ही बात कर लेती हूँ, जो खुद दलित समाज से आते हैं। इस बार जो है इन्होंने अयोध्या में काफ़ी सीट्स भी जीती और अब ये जो है अयोध्या से सांसद है। जब इनसे इस मामले पर बात की गई, जब इनसे सवाल पूछा गया मोहित खान को लेकर, तो इन्होंने बोला कि मोहित खान इनोसेंट है, इनोसेंट को फंसाया जा रहा है। मतलब आप देखिए इस गंभीर मामले पर किस तरीके की टिप्पणियां, किस तरीके के बयान जो है सपा के नेता दे रहे हैं। इसके बाद जब इनसे आगे सवाल पूछा गया कि आपकी तो कई फोटोज उस नेता के साथ, उस आरोपी के साथ आई हैं, यानी कि आरोपी आपका खास है, तो इन्होंने उसके जवाब में दिया कि ऐसे तो पता नहीं कितने लोग हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं। मतलब जहाँ पे नेताजी की खुद की फंसने की नौबत आ गई, जब ये नौबत आ गई कि पता चल जाएगा मोहित खान इनका खास है, तब इन्होंने तुरंत बोल दिया ऐसे तो ना जाने कितने लोग हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन एक बार भी इन लोगों के मुंह से ये नहीं कहा गया कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आखिर ये इनका खास, ये जो मोहित खान है ये सपा का खास नहीं है तो क्या है? जिस तरीके से इनके बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने चुप्पी साध रखी थी अब तक, जब तक उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला, उसके बाद जब बयान आ भी रहे हैं तो सब उसके बचाव में ही आ रहे हैं। मोहित खान की ढलान बनकर ये जितने भी सपा के नेता हैं ये खड़े हुए हैं। अब आगे चलते हैं अखिलेश यादव पर, जो सपा के नेता हैं, जो अक्सर अपना पीडीए फॉर्मूले का झंडा लहराते नजर आते हैं। अब तक ये चुप थे, लेकिन इनका कोई बयान, ये 2 दिन हो चुके हैं, आज तो 4 दिन हो चुके हैं इस मामले को, 2 दिन तक इनका कोई भी बयान, कोई भी ट्वीट, कुछ भी सामने नहीं आया। अब कल जब यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने इसकी बेकरी पर, इसने जितनी भी ज़मीन पर कब्जा किया था, अवैध कब्जा किया था, इस सब पर जब बुलडोज़र चलने लगा तब इनका एक बयान सोशल मीडिया पर आता है। और वो बयान क्या आता है कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं ये आरोपी का समर्थन कर रहे हैं कि जो मोहित खान है ये गलत नहीं है, इसको मोहित खान को बेमतलब बेफजूल में फंसाया जा रहा है।
तो क्या एक 12 साल की बच्ची जो 2.5 महीने की गर्भवती भी है वो झूठ बोलेगी? क्या उसके गर्भवती होने की जो रिपोर्ट आई है वो झूठी आई है? अब अखिलेश यादव का जो अपना पिछड़ा दलित और अब अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला था, जिसका झंडा लहराते थे, जिसके दम पर इन्होंने इतनी सीट्स जीती, अब ये फॉर्मूला भूल गए। अब इनको बस एक फॉर्मूला याद है, वो है डीएनए टेस्ट होना चाहिए। खैर, सपा के नेताओं ने गुंडागर्दी फैलाने का इस बार ठेका ले लिया है और ये चीज सबके सामने भी आ रही है। जनता को भी ये दिख रहा है किस तरीके से सपा के नेता गुंडागर्दी फैलाने में जुटे हुए हैं और कैसे उनका समर्थन भी किया जा रहा है। जिस तरीके से आरोपी गिरफ्तार किया जाता है, आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग सपा के नेताओं को खुद करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्ची है वो नाबालिग है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है और करने वाला खुद सपा का मुसलमान नेता है। लेकिन नहीं, अब सपा चुप है, सपा के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। अगर आपका जो मोईद खान है ये इतना सच्चा था, इतना सही था, तो सपा के 2 और नेता मोहम्मद रशीद और जयसिंह राणा ये बच्ची के परिवार को धमकाने क्यों गए थे? ये बच्ची के परिवार से ये कहने क्यों गए थे कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, तुम इसका सुलहनामा कर लो, वरना तो तुम्हारी लड़की को मार देंगे। यानी एक तो उसका पूरा परिवार पहले ही इतनी ज़्यादा मेंटल अनस्टेबिलिटी से जूझ रहा है, इतनी ज़्यादा परेशानियों से झेल रहा है, ऊपर से उनके पास जाके ये सपा के नेता कहते हैं कि तुम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तुम लोग सुलह कर लो, नहीं तो तुम्हारी इस बच्ची को जान से मार देंगे। क्योंकि अब ये जो मामला है इसमें पीड़िता की और उसके परिवार की जान का खतरा बताया गया, उनको खूब धमकियां आई और जो पीड़िता की मां है उसने खुद ये चीज़ बताई कि उसको धमकियां लगातार मिल रही हैं और अस्पताल में आके ये जो दोनों सपा के नेता, इनका ये जो नाम लिया मोहम्मद रशीद और राणा, ये दोनों उसको वहाँ पर उसके परिवार को धमकी देने पहुंचे थे। अब आज बीजेपी का जो डेलीगेशन है वो पीड़िता से और उसके परिवार से मुलाकात करेगा। सीएम योगी ने भी पीड़िता के परिवार से मुलाकात की थी, उसकी मां से मुलाकात करी थी, उनसे बातचीत करी कि क्या पूरा मामला है, किस तरीके से चीज़ें हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 लाख की मदद राशि देने की बात कही। हालांकि बीजेपी की जो डेलीगेशन है उसने अब 5 लाख से सीधा 25 लाख की मांग सीएम योगी आदित्यनाथ से की है। उन्होंने कहा है कि 5 लाख नहीं बल्कि पीड़िता के परिवार को 25 लाख की मदद राशि मिलनी चाहिए और हम सीएम से ये गुजारिश करेंगे कि वो 25 लाख की मदद राशि पीड़िता और उसके परिवार को दे। फिलहाल अब डेलीगेशन अपनी रिपोर्ट बीजेपी नेतृत्व को सौंपेगी। बीजेपी के डेलीगेशन में बाबू राम निषाद, यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप और राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत शामिल हैं। डेलीगेशन की रिपोर्ट में वो सभी बातें होंगी जिससे पीड़िता के परिवार को खतरा है और जिससे आगे उनको किसी भी तरीके का खतरा ना रहे। इस पर पूरा काम जो बीजेपी की डेलीगेशन है वो आज करने वाली है, क्योंकि लगातार सपा के जो नेता हैं वो पीड़िता और उसके परिवार को डराने का, धमकाने का काम कर रहे हैं और आरोपी को लगातार ये लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले पर ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि बलात्कारियों को बचाना सपा की जन्मजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। सपा अब होगी सफा। अब केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भाजपा नेताओं के नार्को टेस्ट की मांग कर दी है। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि शिवपाल यादव जो है वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि मैं अयोध्या की घटना को कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और वहीं साथ ही श्री पवन पांडे द्वारा किए गए नार्को टेस्ट की मांग का समर्थन करता हूं। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि संवेदनशील विषयों पर घटिया राजनीति कौन कर रहा है। अब राजनीति कौन कर रहा है ये जनता को भी समझ आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी आप सपा के नेता कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि इस इतनी गंभीर घटना पर राजनीति सिर्फ सपा ही कर सकती है। अब इसका जवाब देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस का मोहरा श्री
अखिलेश यादव, निषाद समाज की पीड़ित बेटी के मामले में पहले आप पीडीए भूल डीएनए, अब न्यायालय की बात कर गुमराह ना करें। आपको वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है। प्रदेशवासियों को, दोषी को दंड, पीड़ित को न्याय दिलाने की अपेक्षा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। ये उन्होंने रिप्लाई जो किया, ये जो केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट है, ये अखिलेश यादव के ट्वीट का रिप्लाई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले तो डीएनए की मांग कर दी। फिर जब अब बात ये उठने लगी कि जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होता है तब तक कोई आरोपी सिद्ध ही नहीं होता है, और अगर डीएनए टेस्ट ही नहीं होगा तो आगे चलकर तो ये मामला बहुत हल्का पड़ जाएगा, जिससे जो आरोपी है वो खुद बहुत आसानी से छूट सकता है। तो सरकार तो खुद इसका इतना ध्यान रख रही है कि सबसे पहले वो डीएनए टेस्ट कराए, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने पहले डीएनए टेस्ट की मांग कर दी। और अब जब उन पर लोग जमकर हेट बरसाने लगे, जमकर उनको ट्रोल करने लगे उनके कमेंट सेक्शन में, तब उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम तो जो बिटिया है, जो किशोरी है, उसके साथ है, और हम सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि बच्ची की हर तरीके से सहायता की जाए। साथ ही उन्होंने न्यायालय से भी मांग करी कि इस पर एक्शन लिया जाए। अब सपा का ये जो फंडा है, ये सबसे बढ़िया है कि जब बात अपने पर आए तो मुद्दा घुमा दो। अब सपा का ये फंडा बढ़िया है कि जब बात अपने पर आए तो मुद्दा घुमा दो, और जब बलात्कार की बात आए तो उसमें बीच में राजनीति ले आओ। गलत करे आपकी पार्टी, सवाल उठने चाहिए आपके नेताओं पर, तो आप सवाल उठाओ सत्ताधारियों पर। जब बात होनी चाहिए कि आपकी पार्टी के नेता ने दुष्कर्म किया, आप इस पर क्या एक्शन लेना चाहेंगे, तो आप बात कर दो नार्को टेस्ट की, आप बात कर दो डीएनए टेस्ट की। ये किस तरीके का न्याय आप जनता को देंगे? किस तरीके का न्याय आप किशोरी को दिलाना चाहते हैं अखिलेश यादव जी? एक दलित के साथ दुष्कर्म करे आपकी सपा पार्टी का, अयोध्या का एक मुसलमान नेता, और आप आरोप जो है लगा रहे हैं दूसरी पार्टियों पर। ये पीडीए फॉर्मूला आप ही लेकर आए थे ना, तो अब ये जो पीडीए का आप झंडा फहराते इधर उधर दिख रहे थे, अब ये पीडीए का झंडा कहाँ गया? क्योंकि अब तो ये पीडीए का झंडा कहीं नजर नहीं आ रहा है, ना ही आप किसी भी मामले में पीडीए की बात करते नजर आ रहे हैं। आप जो मांग कर रहे हैं वो है डीएनए टेस्ट की, जिससे ये साफ साबित होता है किस तरीके से आप आरोपी को बचाने का पूर्णतया प्रयास कर रहे हैं, कि कैसे भी करके आपका जो वोट बैंक है, आपको अपना वोट बैंक इतना प्यारा है कि जो माइनॉरिटी का वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो मेरे हाथ से ना जाए। अब ये तो हो गई खैर सपा की बात। सपा ने दिखा दिया है कि ये सिर्फ माइनॉरिटी के साथ है, सिर्फ मुसलमान के साथ है, और ये सिर्फ अपना वोट बैंक देखती है। ये न्याय नहीं देखती, ये अपराधी नहीं देखती, और ये आरोप नहीं देखती। अब चलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस पर भी आ जाते हैं। जब बात मणिपुर की होती है तब संसद में ये जोर शोर से चिल्लाते हैं मणिपुर मणिपुर। प्रियंका गांधी ये कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब जब लड़की के लिए लड़ना है तब प्रियंका गांधी कहीं नजर क्यों नहीं आ रही है? राहुल गांधी ने भी इस घटना पर बिल्कुल चर्चा नहीं की, ना राहुल गांधी ने एक भी बार इस घटना का, ये जो दुष्कर्म सपा के नेता ने किया है, इसका जिक्र किया। ये लोग एकदम चुपचाप चुप्पी साधे बैठे हैं। यहीं पर अगर बात किसी मुस्लिम लड़की की होती तब इन सबके मुंह से बोल फूटते। ये है इन नेताओं की सच्चाई। लेकिन अब जनता को भी, ये जो आप लोग वीडियोस देखते हैं, आपको भी अपनी आंखें खोलकर ये देखना चाहिए कि कितना प्यार सपा और कांग्रेस को अपने वोट बैंक से है, कि ये हर हाल में अपना वोट बैंक बचाने के लिए आरोपी का भी समर्थन कर सकते हैं। खैर ये तो हो गई नेताओं की बात, जिन्होंने एक ऐसे गंभीर मामले, जो एक गैंग रेप केस है, उसमें भी राजनीति ढूंढ ली। उसमें भी इन्होंने उल्टा सत्ता पक्ष पर ही सवाल उठाना चालू कर दिया, जब आरोपी इनका खुद का नेता निकल आया। ये वही नेता हैं जो अपने वोट बैंक के लिए, यानी जो जनता इनको जिताएगी, ये उसी जनता की पीठ में खंजर भोंक देंगे। ये उसी तरीके के नेता हैं। खैर ये तो हो गई नेता नगरी की बात। अब इन नेताओं के अलावा मैं बात करना चाहूँगी कुछ बड़े बड़े अनुभवी पत्रकारों की, जो हर मुद्दे पर सवाल उठाते हैं, जो हमेशा माइनॉरिटी की बात करते हैं, जो कहते हैं कि मुसलमानों के साथ इस देश में गलत हो रहा है, मुसलमानों की आवाज़ दबाई जा रही है, ये जो है इस देश में बीजेपी जो है ये जाति और धर्म का बंटवारा कर रही है, मुसलमानों को इस देश से भगाना चाह रही है। इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े पत्रकार करते नजर आते हैं। खूब उनके वीडियोस इन सभी चीज़ों पर, इन सभी घटनाओं पर
आते हैं, जिसको हम लोग देखते भी हैं, अलग अलग थंबनेल्स बनाते हैं जिससे कि जो लोग हैं उनका ध्यान उस पर जाए कि भाई ऐसा इस देश में, ऐसा भारत में क्या हो रहा है कि मुसलमान को इतना परेशान किया जा रहा है। लेकिन वो सभी पत्रकार जो माइनॉरिटी की बात करते हैं, अब उनके वीडियोस कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अब अयोध्या गैंग रेप केस पर वो चुप क्यों हैं? अब तक उन्होंने इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाया? आपका तो ये काम ही है ना कि नैरेटिव सेट करना, या मैं यूं कहूँ कि फेक नैरेटिव सेट करना। आप माइनॉरिटी के हक की बात करते हैं, आप माइनॉरिटी के लिए बोलते हैं, तो आपकी ऑडियंस भी ज़्यादातर माइनॉरिटी की ही होगी। तो क्या आपने ये वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं समझा कि ये भी माइनॉरिटी का मामला है, एक मुसलमान का मामला है, एक सपा के नेता का मामला है जिसने एक दलित बच्ची के साथ गलत किया, एक हिंदू बच्ची के साथ गलत किया। तो ये आपकी जो ऑडियंस है उसको भी सच पता चल सके कि जो सपा के नेता हैं ये भी कुछ कम नहीं है, जो मुसलमान हैं ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी गलत हरकतें कर रहे हैं। क्यों सिर्फ एक तरफा चीज़ें ही दिखाई जा रही हैं? क्यों आपके जो वीडियोस हैं इनमें सिर्फ मुसलमानों की बात की जा रही है कि मुसलमानों के साथ इस देश में गलत हो रहा है? क्यों बात ये नहीं की जा रही है कि एक मुसलमान नेता ने जो कि सपा का नेता है, वो रेप का आरोपी है, उसने गैंग रेप किया है, वो भी एक हिंदू दलित बच्ची के साथ। अब आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे? अब आप सवाल सपा से क्यों नहीं उठा रहे हैं कि जब एक रेप केस का मामला है तो डीएनए टेस्ट की मांग क्यों हो रही है, नार्को टेस्ट की मांग क्यों हो रही है? इस तरीके के वीडियोस अब क्यों नहीं आ रहे हैं? अब क्यों सपा पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं? क्योंकि इनका काम है सिर्फ एक तरफा बात करना और झूठे नैरेटिव्स फैलाना। इनकी आदत हो गई है जनता को भड़काना। खैर, ये वीडियोस बनाए या ना बनाए, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से आपको इस पूरी खबर पर हर एक सटीक जानकारी मिलती रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।